गर्मी लग रही है। खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी है 4 बजे का वक्त और चाय बना के लाई हूँ। फिर मुझे चाय बोलते ही मुझे याद आ जाता है कमेंट की चाय पे चर्चा। आज क्या हुआ, मैंने सुबह खाई थी मसाला खिचड़ी। और मसाला खिचड़ी खाने के थोड़ी देर बाद मेरा पेट का मौसम ऐसा बिगड़ा, मतलब लूज मोशन शुरू हो गए। पता नहीं क्यों हो रहा है, हर थोड़े दिनों में ना मुझे लूज मोशन शुरू हो जाता है। हनुमानगढ़ गई थी, उस दिन पहुंचते ही मेरी तबीयत खराब हुई थी, लूज मोशन शुरू हो गए थे। फिर ठीक हुए और आज फिर मुझे ऐसा हो गया, तो मुझे समझ में नहीं आया और इतनी वीकनेस सी लग रही थी। फिर मैं जो भी खाया वो निकल गया। तो अब मैं चाय बना के लाई हूँ और 2 बिस्किट लेके आई हूँ, मतलब जो आटा बिस्किट है हनुमानगढ़ से लाए थे वो वाले बिस्किट लेके आई हूँ। तो मैंने कहा पेट खाली खाली लग रहा है, भूख लग गई मुझे वापस, क्योंकि जो खाया था खिचड़ी खाई थी। खिचड़ी वैसे ही बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। और सोने की कोशिश की तो सो नहीं पाई, क्योंकि पेट ही गड़बड़ था। पेट अंदर अंदर है ना, वो भूकंप चलता है ना, घड़ घड़, पेट में ऐसी आवाज़ें आने लगी थी, बहुत ही ख़राब था। तो और थोड़ी सी वीकनेस भी आ गई। तो बस चाय पी रही हूँ, ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और चाय बना के लाई हूँ, चाय पीऊँगी, लहसुन छीलूँगी। और डिनर में आज मैं बनाऊँगी, पहले तो सोचा था चावल की खीर बनाएंगे। कपड़े उतार के लाई हूँ, साथ ही कपड़े भी समेट रही हूँ। तो पहले सोचा था कि मैं चावल की खीर बनाऊंगी, लेकिन बाद में देखा तो चावल तो बहुत ही थोड़े से हैं। हालांकि खीर में थोड़े ही जाते हैं, लेकिन उससे भी थोड़े हैं। तो फिर मैंने क्या, कबूली भी नहीं, कबूली तो नहीं बनाई थी, बिरयानी बनाई थी। तो फिर ना चावल पे ध्यान ही नहीं दिया, चावल है नहीं तो चावल भी लेके आऊँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा खीर का बोल ही दिया तो मैं खीर बनाऊँगी सिवैयों वाली। और एक कमेंट आया था कि जीजा मैं जोधपुर आ रही हूँ, आप मुझसे मिलोगे क्या। हाँ सर, क्यों नहीं मिलूंगी, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आपसे मैं मिलूंगी तो। और ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आप मुझे अपनी डेट ज़रूर बताइएगा। वैसे तो आपने जो कमेंट किया ना उसी के अंदर मैंने आपको रिप्लाई भी किया है कि आप जोधपुर कब आ रहे हो। ये डिपेंड करता है कि मान लो जब आप जोधपुर में आ रहे हो उस वक्त मैं जोधपुर में हूँ या नहीं। आपको मालूम है आने वाले समय में हम लोग मुंबई जा रहे हैं, तो हो सकता है आप जब जोधपुर आ रहे हो तो मैं मुंबई जा रही हूँ। तो आप लोग कभी भी कमेंट करते हो ना, तो आप अपने ही कमेंट्स में 1 घंटा 2 घंटा जब भी मैं फ्री होती हूँ ना, मैं आपके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करती हूँ। हाँ ये है, अगर छोटा कमेंट है, छोटा रिप्लाई है जब, तो मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे देती हूँ। और कुछ ज़्यादा बड़ा है, डिटेल में है, तो फिर मैं उसके लिए वेट करती हूँ, किसी ब्लॉग में बात करूँ उसके बारे में, आपको रिप्लाई करूँ। तो मैं ज़रूर मिलूँगी, आप मुझे ना बताना आप कब आ रहे हो। और जिस वक्त आप आ रहे हो, अगर मैं जोधपुर में हुई तो भी आपसे मिलूंगी। और ये होता है कि अगर मान लो आप आ रहे हो लेकिन मैं जोधपुर में किसी चीज़ में बिज़ी हूँ, किसी फंक्शन में बिज़ी हूँ या कहीं जा रही हूँ, तो अलग बात है। अगर मैं फ्री हुई और जोधपुर में हुई तो पक्का पक्का आपसे मिलूंगी। आप मुझे अपना ज़रूर बताना आप कब आ रहे हो, किस डेट को आ रहे हो। और एक कमेंट आया था, नीतू जी दाल पकवान की रेसिपी शेयर करो। हाँ सर, ज़रूर शेयर करूँगी, मेरे दिमाग में भी है। एक्चुअली क्या है, एक तो मैंने बताया था ना कि मैं एक्सरसाइज छोड़ दी ना तो वीकनेस लगती, मतलब एनर्जी नहीं रहती, मन तो बहुत करता है। लेकिन हाँ मैं पक्का पक्का शेयर करूँगी दाल पकवान की रेसिपी। और मैं चाह रही हूँ कि मैं इन दिनों थोड़ा सा बिजी हूँ और आने वाले समय में और ज़्यादा बिजी हो जाऊँगी, क्योंकि आपको मैं, हम लोग जा रहे हैं तो मुझे उससे पहले बहुत सारे काम करने हैं। मतलब मैं जाऊँगी तो सानू के पास रहने वाली हूँ, तो सानू की बहुत सारी डिमांड है, मम्मी ऐसा लेके आना, वैसा लेके आना, आप हमें ये बना के खिलाना। तो अगर मैं वहाँ जाऊँगी, सानू के यहाँ रहूँगी, तो मुझे बिरयानी बना के खिलानी है सानू को, सानी की फ्रेंड्स को। तो उसके लिए मुझे बिरयानी मसाला घर से ही तैयार करके लेके जाना है, ताकि उनका क्या किचन छोटा है, वो बोली मम्मी मेरा मन तो करता है आप मुझे ये भी बना के खिलाओ वहाँ पे आके, लेकिन हमारा किचन छोटा है, आप परेशान हो जाओगे। तो मैंने कहा कुछ मत कर, मैं बिरयानी मसाला घर से बना के लेके आऊँगी, गरम मसाला लेके जाऊँगी, चाय का मसाला लेके जाऊँगी, जो जो काम मैं कर सकती हूँ वो सब मैं यहाँ से करके लेकर के जाऊँगी। तो फिर ऐसा थोड़ा थोड़ा मैं ज़्यादा बिजी हो जाऊँगी। उसके बाद हमारी
पैकिंग करनी है हमारी, मेरी पैकिंग करनी है, पतिदेव की पैकिंग करनी है, हर्षू की पैकिंग करनी है। और हर्षू के तो थोड़ा ज़्यादा ही पैक करना है, क्योंकि वो जब न्यूजीलैंड जा रहा था ना, उससे पहले उसका हॉस्टल खाली करना था, तो उसका काफ़ी सारा सामान मैं यहाँ लेके आई थी, तो वो भी मुझे वापस सही जगह पे इकट्ठा करके उसका पैक करना है। तो इस वक्त क्या होता है, मैं कई बार होता है एक दिन में 2-2 ब्लॉग निकाल देती हूँ, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा ही कर रही हूँ, ताकि उस वक्त अगर मैं ब्लॉग ना भी बना पाऊँ ना, तो आप लोग मेरे ब्लॉग मिस ना करो, इसीलिए। तो बस जैसे जैसे आपके कमेंट्स के कमेंट आते हैं, मैं वैसे वैसे रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। उन्होंने बोला था जीजा आप मुझे कल के ब्लॉग में ही रिप्लाई करना। मेरे ब्लॉग थोड़े से 1-2 दिन 3 दिन पीछे चल रहे हैं। कभी होता है कि आज ब्लॉग बनाती हूँ कल अपलोड कर देती हूँ, कभी होता है कि आज ब्लॉग बनाती हूँ 3 दिन बाद अपलोड कर पाती हूँ, इसीलिए। लेकिन हाँ, रिप्लाई जरूर करती हूँ, चाहे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूँ चाहे ब्लॉग में रिप्लाई करूँ। तो चलिए चाय पी लेते हैं और लहसुन छीलते हैं और चलते हैं किचन में। खीर के साथ साथ मैं बनाऊंगी काचरी की चटनी और पराठे। पहले मैंने बोला था रोटी बनाऊंगी, पतिदेव बोले नहीं रोटी नहीं खानी, काचरी की चटनी के साथ पराठे खाने हैं। तो 1-1 2-2 पराठे खाएंगे और खीर खाएंगे और चाय इंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और मैंने जो बताया था ना हेल्थ वो वर्कआउट के बारे में, तो किसी और का भी कमेंट आया कि हाँ मैं भी करती थी वर्कआउट, पर बीच में मेरी अभी मैं थोड़ा बिजी हो गई अपनी जॉब में, अपने काम में, तो वो नहीं कर रहे हैं। वो भी सेम वही फील कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ, और ये सच है, इसीलिए कहते हैं वर्कआउट करो। मैंने मेरे पति को साफ बोल दिया है मुंबई से आने के बाद करना है। सच में यार, पहले थोड़ा सा भी कुछ होता था थकान फील ही नहीं होती थी, और अभी बड़ा अजीब सा लगता है सच में। इसीलिए कहती हूँ आप लोग भी वर्कआउट शुरू करो, नहीं करते हो तो आपको मज़ा आ जाएगा। जैसे आप वर्कआउट शुरू करोगे एक अलग ही खुशी फील करोगे आप अपने, मतलब माइंड में बॉडी में एनर्जी रहेगी। और आज तबीयत ठीक नहीं है तो आज मुझ में एनर्जी नहीं है, बहुत ही हूँ ना, मतलब मैंने ब्लॉग शुरू करने का मन नहीं था, मैंने कहा छोड़ो ब्लॉग नहीं करते। फिर मैंने कहा नहीं यार, आने वाले समय में मैं बिजी हो जाऊँगी, ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, तो कैसे करके मैं ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। और एक चीज़ आप नोटिस करना, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं हो ना, तो आप थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाना। कभी भी ऐसा होता है जब आपकी तबीयत ठीक नहीं हो ना, आप अच्छे से तैयार हो जाओ और फिर देखो आपको अच्छा फील होगा। तो मैंने भी बस अच्छे से ड्रेस पहनी और कानों में पहने, लिपस्टिक लगाई, काजल लगाया, और अब मुझे अच्छा लग रहा है। हालांकि अंदर से वीकनेस फील हो रही है, पर यूँ अच्छा लग रहा है। तो कभी भी बीमार हो तो अच्छे से तैयार हो जाओ, आपको अच्छा फील होगा, गुड फील होगा। ज्ञान, आज का ज्ञान। और ये देख लो, ये है हर्षू का सामान, इसको पूरा मुझे सेट करना है जाने से पहले। ये सूटकेस पतिदेव अपने कपड़े डालेंगे, हर्षू का सूटकेस पैक करना है, जो सामान नहीं आएगा उसको अलग से बैग देना है। और ये जो प्रेस करके करके मैं कपड़े ना उधर रखती हूँ ना, वो जब भी यूज़ करना होता है, पहनना होता है ना, तो वो यहाँ डाल देता है। अब देखो, मतलब मैं यहाँ से कितना भी साफ़ कर दूँ वो थोड़ी देर में फैला ही देता है। और चटनी बनाने के लिए मुझे चाहिए प्याज। वैसे तो मैं ना किचन की खिड़की में से हाथ मार के ले लेती हूँ, लेकिन वहाँ पे ना मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा खीर के लिए, तो हाथ मार के खिड़की में से प्याज लूँगी ना तो हाथ जल जाएंगे। तो मैंने सोचा मैं बालकनी में आके प्याज ले लेती हूँ। एक प्याज दिया। और कुत्ते भौंक रहे हैं हमारे, क्या सोसाइटी में ना मोर आते ना, तो कुत्ते नालायक मोर को देखते ना तो भौंकने लग जाते हैं, और बेचारे मोर डर के मारे भाग जाते हैं। मोर और मोरनी दोनों आते हैं। पहले ना मुझे पता नहीं था कि मोर मोरनी में मोर ज़्यादा सुंदर होता है, मोरनी इतनी सुंदर नहीं होती। मैं सोचती थी कि जो ना मोर होता है, जो मोर है ना, मैं उनको सोचती थी वो मोरनी है। बाद में मेरे पतिदेव ने बोला कि नहीं, मोर और मोरनी में मोर सुंदर होते हैं, जो पंख फैलाते हैं ना बड़े बड़े, ऐसे बड़े बड़े पंख फैला के नाचते हैं, वो होते हैं मोर। और मोरनियों के बड़े बड़े पंख नहीं होते, उनके पंख छोटे होते हैं। तब पतिदेव ने मुझे बताया। आप लोग बताना, आप लोगों को पता था क्या कि जो मोर पंख फैला के नाचते हैं वो होते हैं मोर, और जिनके पंख छोटे छोटे होते हैं वो होते हैं मोरनी। इसका मतलब है कि मोर मोरनी में मोर ज़्यादा सुंदर होता है, मोरनी सुंदर नहीं होती। और औरत और आदमी में औरत ज़्यादा सुंदर होती है, आदमी सुंदर नहीं होता। ऐसा मैंने मेरे पति को बोला, बोले आई बड़ी, लेकिन है बात तो सही है। आदमी और औरत में औरत ज़्यादा सुंदर होती है, आदमी तो सुंदर नहीं होते। ऐसा हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? औरत तो ज़्यादा सुंदर होती है ना।
और यहाँ पे देख लो, मैंने खीर के लिए दूध उबालने के लिए रख दिया है। मुझे ना खीर में ना उबला हुआ दूध, मतलब खूब रड़ी जाता ना दूध, तो अच्छा लगता है। तो मैंने बहुत पहले दूध को उबालने के लिए रख दिया था और दूध बहुत अच्छे से उबल गया है। अब हम इसमें डालेंगे सेवइयाँ। और वैसे तो बोलते हैं ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो टी टी पी पी करने से क्या होगा, अगर चावल नहीं है तो नहीं है। वैसे तो चावल वाली खीर बहुत अच्छी लगती है, अगर ये रड़ा हुआ दूध होता ना उसके साथ चावल वाली खीर खाते ना बहुत ही अच्छी लगती। लेकिन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिवइयों वाली खीर बनाएंगे, वो भी अच्छी लगेगी। और जो ये बारीक वाली सिवइयाँ होती है ना, जिससे हम नाश्ता बनाते हैं, इससे मैं बनाने वाली हूँ खीर। वैसे तो रक्षाबंधन के पास वो जो मशीन वाली सिवइयाँ होती है ना, जो हम माचे पे मशीन बांध के और आटे से आटा लगा के वो मशीन में डाल के फिर ऐसे घुमा घुमा के सिवइयाँ बनाते हैं ना, उससे भी बहुत अच्छी खीर भी बनती है, मीठी सिवइयाँ भी बनती है। सिवइयों को उबाल के छन्नी में डाल के उसमें घी और चीनी डाल के खाते हैं ना, वो भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन हम ये वाली यूज कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास यही है। जुगाड़ जुगाड़ निकल जा भाई। तो दूध में तो हमारे उबाल आया हुआ है, थोड़ी थोड़ी सिवइयाँ डालते रहेंगे क्योंकि एक साथ सिवइयाँ डालूंगी ना तो सारी गांठें बंध जाएगी। सिवइयाँ कम ही रखूंगी मैं, इसमें दूध रड़ाती रहूंगी तो बहुत ही टेस्टी खीर बनेगी। हालांकि हर्षू तो टी टी पी पी करेगा, मम्मी आपने तो बोला था चावल की खीर बनाऊंगी पर आपने तो ये वाली बना दी। सानू भी बोलती है, और सानू को ना खीर में ड्राई फ्रूट और कुछ भी डाला हुआ पसंद नहीं है, सिर्फ चीनी, चावल, दूध और इलायची बस। पर हर्षू तो ड्राई फ्रूट खा लेता है, तो इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट और थोड़ी सी केसर भी डालूंगी ताकि इसका टेस्ट बढ़ जाए। क्योंकि ये वाली खीर है ना, हम बहुत ही रेयर बनाते हैं, बनाते ही नहीं है, मतलब 2 साल में एक बार ऐसे ही बनाते हैं। आपने शायद मेरे ब्लॉग में देखी भी बहुत ही कम होगी ये वाली खीर। और ये खीर साइड में पकती रहेगी और मैं निकाल लेती हूँ काचरी। काचरी छीलूंगी, काचरी की चटनी बनाएंगे। और हम इसमें डालेंगे थोड़े से बादाम कूट करके, और थोड़े से पिस्ता कतरन, और दाख तो डालनी है, काजू नहीं डालूंगी। और यहाँ पे है ये केसर। और ये जो मेरा बेटा है ना, इसको खीर में दाख इतनी ज़्यादा पसंद है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और आप लोग बताइएगा, आप लोग भी खीर में दाख डालते हो या नहीं। हर्षु को तो बहुत ही पसंद है, मतलब उसको तो जब भी खीर बनाना दाख जरूर डालो। और सानू साथ में होती है ना, तो मुझे वो दाग डालने नहीं देती, वो बोलती नहीं मुझे पसंद नहीं है, वो कुछ भी नहीं डलवाती खीर के अंदर। और थोड़ी सी केसर, ये केसर दुबई से लाई हुई है, इनके कोई दोस्त गए थे दुबई, वो लेके आए थे। और थोड़े से बादाम कूट के डालूंगी, इलायची कूट के डालूंगी। और खीर पूरी बन जाएगी तब चीनी डालूंगी, और चीनी भी कम डालूंगी। मैंने ना बहुत पहले एक मैंगो की खीर बनाई थी, वो भी बहुत टेस्टी लगी थी, जबकि ना इन लोगों को थोड़ी कम पसंद आई थी, पर मैंने तो मेहनत करके बनाई थी ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और कुटे हुए बादाम भी हम डाल देंगे, इलायची सबसे लास्ट में डालेंगे। जब खीर पूरी बन जाएगी ना, तब 2-3 मिनट पहले इलायची डालेंगे ताकि इलायची का फ्लेवर उड़ के बाहर ना जाए।
चलिए जी, खीर बन रही है ना, तब तक हम काचरी छील लेते हैं। वैसे तो अभी ना काचरी खारी आनी बंद हो गई है, लेकिन फिर भी ना चखनी पड़ती है कि बाई चांस कोई कड़वी ना हो। अगर एक भी काचरी कड़वी हुई ना तो पूरी चटनी का सत्यानाश कर देगी। चलिए जी, मेरी काचरी की चटनी हो गई तैयार और यहाँ पे खीर भी बन गई है। बने हुए काफ़ी देर हो गई है। क्या हुआ ना कि सानू और सानू की फ्रेंड पलविका का कॉल आ गया और वो दोनों नालायक ऐसी हैं। जब भी कभी मेरी उनकी कॉल पे बात होती है ना, वो बात आधा पौन घंटा 1 घंटे की खिंच जाती है। मतलब हम लोग इतनी देर बात करते हैं। अब मैंने उनको बोला भाई फ़ोन रख दो, मुझे काम करना है, मेरा ब्लॉग चल रहा है और इस बीच में मैंने तुमसे इतनी बातें कर ली। तो मैंने देखो चटनी बना ली, बर्तन साफ कर लिए, खीर भी बन गई। अब मैं भगवान जी को लगाऊंगी सबसे पहले भोग। भगवान जी को भोग लगा के और फिर मैं खुद खाऊंगी, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया और मेरा टाइम वैसे 6 बजे का टाइम है और टाइम निकल चुका है, 6:30 बज गई है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना तो मैं खाऊंगी। तो मैं क्या खाऊंगी, अभी तो मैं खीर खा लूंगी। फिर पतिदेव आएंगे ना, तब उनके लिए मैं गर्मा गर्म पराठे बनाऊंगी और उनको भी खिलाऊंगी, अर्शु के लिए बनाऊंगी और मेरे लिए भी। तब एक पराठा बना के चटनी के साथ खा लूंगी। पहले भगवान जी को भोग लगा देते हैं। चलिए जी, भगवान जी को भोग लगा दिया। अब मैं मेरे भोग लगाऊंगी, खीर लेके बैठी हूँ। और हाँ, इसमें मैंने ना चीनी नहीं डाली, इसमें मैं डाली है मिश्री। चीनी और मिश्री में क्या फ़र्क है, ये मैंने पतिदेव से पूछा था कि मीठी तो वो भी होती है मीठी। तो पतिदेव बोलते हैं चीनी को ना वाइट और दानेदार बनाने के लिए, छोटे छोटे दाने बनाने के लिए शायद ज़्यादा फिल्टर किया जाता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा फिल्टर करती है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो मैंने ना मिश्री ला के रखी थी, तो मैंने चीनी की जगह मिश्री डाल दी है खीर में। और खीर की जो खुशबू आ रही है ना, वो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो बस मैं खीर खाऊंगी और अभी टाइम है पतिदेव के आने में। तो मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग एडिट कर देती हूँ। और हाँ, आप लोगों के मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, किसी के भी कमेंट का रिप्लाई करने में अगर मुझे लेट हो जाए इसके लिए सॉरी। थोड़ा सा मेरे ब्लॉग आगे पीछे चल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम का इशू है, थोड़ा सा बिज़ी हूँ और थोड़े से आगे की तैयारियों में बिज़ी हूँ, इसके लिए सॉरी। लेकिन रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, या तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करती हूँ या किसी ब्लॉग में रिप्लाई करती हूँ। और जब आपका कमेंट आता है उस अगर मैं ब्लॉग में रिप्लाई कर रही हूँ तो 2-3 दिन 4 दिन लेट भी हो सकता है, इसके लिए पर रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। मैं हर जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है ना, उनके सबके मैं कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ और मुझे याद भी रहता है। बस थोड़ा सा कभी कभी पढ़ने में लेट हो जाती हूँ क्योंकि टाइम कम है। तो चलिए इस ब्लॉग को करेंगे यहीं ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और जैसे ब्लॉग शुरू किया था उस टाइम थोड़ी सी वीकनेस, कमज़ोरी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे ब्लॉग आगे बढ़ा मेरी एनर्जी आ गई। जो कहते हैं ना, पतिदेव बोलते हैं कि तू प्रेस करती है तो तेरे में माता आ जाती है। वैसे ही ब्लॉग शुरू करती हूँ ना तो ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है, पता नहीं क्या है। कैमरा शुरू होते ही अंदर से अपने आप यूँ थोड़ी हिम्मत आ जाती है। और ये ब्लॉग, ये मेरी एक लाइफ बन चुका है, मतलब लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। मैं सानू को बोलती हूँ ना, जैसे तुम मेरे 2 बच्चे हो ना, सानू और हर्षु, वैसे ही मेरे 2 बच्चे हैं। एक है नीतू चौहान ब्लॉग्स, एक है नीतू चौहान फैमिली। और एक कमेंट आया था कि सानू हर्षु में बड़ा कौन है, ये रिप्लाई शायद मैंने नहीं किया होगा। कमेंट सेक्शन में तो किया है, ब्लॉग में शायद नहीं बताया। सानू बड़ी है और हर्षु छोटा है। सानू हर्षु से 1.5 साल बड़ी है। तो चलिए जी, मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में।